चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवॉप्स का अगला टूल जिसका नाम है जेनकिंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जेनकिंस। तो जेनकिंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों ने डेवॉप्स के कौन कौन से टूल्स को कवर कर लिए हैं। एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डेवॉप्स की तरफ अगर आप मूव होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिनक्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने लिनक्स को कवर कर लिया है। और सेकंड अगर हम बात करें तो AWS, हमने AWS को भी कवर कर लिया है। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो आपका आ जाता है डॉकर, इसको भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ अगर हम बात करें तो कुबरनेटिस, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर फिफ्थ की बात करें तो एनसिबल, हमने इसको भी कवर कर लिया है। और सिक्स की बात करें तो गिट एंड गिटहब, हमने इसको भी कवर कर लिया है। और अब हम लोग 7 नंबर टूल की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है जेनकिंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जेनकिंस। और ये जो मैं यहाँ पर सीक्वेंस लिखा हूँ, इसी सीक्वेंस में चलना होता है अगर हमें डेवॉप्स को करना है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को तोड़ते हैं तो फिर आपको डेवॉप्स को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी बंदे डेवॉप्स की तरफ मूव होना चाहते हैं तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीक्वेंस को फॉलो करें। सबसे पहले आप लिनक्स को करें, फिर AWS, फिर डॉकर, फिर कुबरनेटिस, फिर एंसिबल, फिर गिट, देन उसके बाद जेनकिंस। तो आज हमारा जो टूल स्टार्ट हो रहा है वो जेनकिंस। तो आज हम लोग जेनकिंस के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जेनकिंस का यूज केस क्या होता है, जेनकिंस में काम किस तरीके से करते हैं, और जेनकिंस को यूज करने का बेनिफिट्स क्या होता है डेवऑप्स इंजीनियर को या फिर किसी इंडस्ट्री को जहाँ पे डेवऑप्स प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। तो आज हम लोग जेनकिंस के थ्योरी को समझेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, प्रैक्टिकल हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जेनकिंस हम लोग यूज क्यों करते हैं। जेनकिंस को यूज करने से हमें बेनिफिट्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है, राइट। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लिनक्स क्यों यूज करते हैं, लिनक्स एक ओएस है, आप लिनक्स को क्यों यूज करते हैं जब विंडोज ओएस अवेलेबल है, तो आप आंसर क्या देते हैं, सर लिनक्स इज अ सिक्योर, कस्टमाइजेशन है, इसलिए आप इसे यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं आप AWS क्यों यूज करते हैं, तो आप बोलोगे डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए। तो डेटा सेंटर तो आप अपने बिल्डिंग में फिजिकल भी लगाते थे, तो आप बोलोगे सर क्लाउड में डेटा सेंटर हम लगाने के लिए हम लोग AWS का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मैं आपसे पूछूं डॉकर क्यों आप लोग यूज करते हैं, तो आप बोलोगे कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के लिए। कुबरनेटिस क्यों यूज करते हो, तो आप बोलोगे कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन जहां चल रहा है उसको बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए। मैं आपसे अगर पूछूं एंसिबल आप क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ऑटोमेशन के लिए। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि आप गिट और गिटहब क्यों यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए। ठीक इसी तरीके से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जेनकिंस क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जेनकिंस को स्टार्ट करने से पहले, जेनकिंस की फंक्शनैलिटी को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि जेनकिंस को यूज करने से हमें बेनिफिट्स क्या होता है। जिस तरीके से लिनक्स को यूज करने से आपको पता है बेनिफिट्स क्या होता है, AWS को यूज करने से आपको क्या बेनिफिट्स है, डॉकर यूज करने से क्या बेनिफिट्स है, क्यूबरनेटिस यूज करने से क्या बेनिफिट्स है, एंसिबल यूज करने से क्या बेनिफिट्स है, गिट गिटहब यूज करने से क्या बेनिफिट्स है, ये सब आपको पता है। इसी तरीके से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जेनकिंस को यूज करने से क्या बेनिफिट्स है। जब तक आप जेनकिंस को ये नहीं समझेंगे जेनकिंस को यूज करने से क्या बेनिफिट्स हैं, तब तक आपको आगे जाने का कोई फायदा नहीं। तो चलो फिर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जेनकिंस को यूज करने से क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, जेनकिंस को यूज करने से आपको CI/CD बेनिफिट्स मिलता है। बोले तो CI/CD फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये CI/CD होता क्या है। जब तक आप CI/CD नहीं समझोगे तब तक आपको
अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जेनकिंस को यूज करने से आपको CI/CD की फंक्शनैलिटी मिलती है। अब CI/CD क्या है पहले इसको समझिए। तो उससे पहले मैं CI/CD का फुल फॉर्म यहां पे लिख देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। तो मैं टाइप कर देता हूं यहां पर इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। CI/CD, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी। अब अगर आप देखें तो ये इसका जो फुल फॉर्म है, इसके वर्ड को अगर आप तोड़ें तो यहीं से आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार। इंटीग्रेशन का मतलब जनरेट होना, कोई भी चीज बनना। अगेन कंटिन्यू, लगातार। डिप्लॉयमेंट का मतलब कहीं पर आप डिप्लॉय कर रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं। और डिलीवरी का मतलब आप अपने कस्टमर तक उसे डिलीवर करा रहे हैं। तो CI/CD का जो फुल फॉर्म है कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यू डिलीवरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जेनकिंस को यूज करने से आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी की फंक्शनैलिटी बोले तो फैसिलिटी आपको मिलती है। अब इस CI/CD को और अच्छे तरीके से समझना है तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो रियल लाइफ एग्जांपल जो है बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने सोचा आपको समझाने के लिए, जो मैं आपके सामने अब बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि ये आपका मान लीजिए घर है, ठीक है, ये आपका घर है और ये आप हो। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों इसे। ये लो, चलो। अब ये मान लो एक इंसान है और ये उसका घर है। अब इस इंसान को पिज्ज़ा खाना है, क्या करेगा ये? और अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये क्या करेगा? घर से बैठ के ऑर्डर करेगा। तो अगर ये घर से बैठ के ऑर्डर करता है तो ऑर्डर का प्रोसेस क्या होता है इसको समझो पहले। ऑर्डर का प्रोसेस क्या होता है? डोमिनोज के हेड ऑफिस में इसका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। मान लो ये डोमिनोज का हेड ऑफिस, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही इसने ऑर्डर किया तो डोमिनोज के हेड ऑफिस में उसका ऑर्डर रिसीव हुआ। अब डोमिनोज के हेड ऑफिस में क्या होगा? तो डोमिनोज के हेड ऑफिस में पहले देखा जाएगा कि ऑर्डर कहां से रिसीव हुआ है। तो जहां से भी ऑर्डर रिसीव हुआ होगा उस एरिया के नियरेस्ट जो भी डोमिनोज का ब्रांच होगा वहां पर यह कॉल फॉरवर्ड कर दी जाएगी डोमिनोज हेड ऑफिस के थ्रू। तो मान लीजिए ये बंदे का जो घर है ये दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली में है। तो हेड ऑफिस देखेगा कि साउथ दिल्ली में इसके घर के नियरेस्ट कौन सा डोमिनोज का ब्रांच है, वहां पर कॉल फॉरवर्ड कर दी जाएगी। मान लीजिए ये डोमिनोज का ब्रांच है इसके घर के पास। ठीक है, तो कॉल कहां से फॉरवर्ड हुई? हेड ऑफिस से आई। अब जैसे हेड ऑफिस इसके पास कॉल रिसीव हुई, ये क्या करेगा? यहां पर एक कोई भी कैश काउंटर बॉयस होगा, वो क्या करेगा? फटाक से बिल काटेगा। और बिल काटने के बाद जो भी इनके डिलीवरी बॉय होंगे, फॉर एग्जांपल ये डिलीवरी बॉय, मान लीजिए ये डिलीवरी बॉय है, ये एग्जांपल्स मैं आपको CI/CD को समझाने के लिए दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपको CI/CD का मीनिंग समझ में आ जाएगा।
तो ये है डिलीवरी बॉय, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये डोमिनोज, ये ब्रांच के अंदर जो भी इसका यहाँ पर कैश काउंटर होगा, वो कैश काउंटर से जल्दी से बिल काटेगा और बिल काट के इस डिलीवरी बॉय को दे देगा। अब डिलीवरी बॉय क्या करेगा, डिलीवरी बॉय के यहाँ पर क्या करेगा, डोमिनोज के किचन में जाएगा, जो भी उनका किचन होगा वहां पे जाएगा। ये समझ लो डोमिनोज का किचन है, ठीक है। अब किचन में जो भी उनका बंदा पिज्जा को बना रहा होगा, वो बिल क्या करेगा, जो भी उनके पास पर्ची होगी वो उस बंदे को सबमिट कर देगा। अब यहाँ पर किचन में जो भी बंदा होगा वो पिज्जा को फटाफट बनाएगा और फटाफट बनाने के बाद उसे बॉक्स में पैक कर देगा, ठीक है। मान लो ये बॉक्स है और इस बॉक्स में पैक कर दिया। अब जैसे ही बॉक्स में पैक करेगा उसके बाद क्या होगा, इस डिलीवरी बॉय को हैंडओवर करेगा। अभी डिलीवरी बॉय क्या करेगा, ये जल्दी से बिल्डिंग के नीचे आएगा, अपनी बाइक लेगा और अपनी बाइक लेने के बाद जिस भी एड्रेस से ऑर्डर हुआ था उस एड्रेस में जाकर ये पिज्जा डिलीवर करके आ जाएगा। क्लियर, यही होता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो जो ये अपने घर से बैठ के जब पिज्जा को ऑर्डर किया, तो ऑर्डर करने के बाद के जो भी प्रोसेस हुए हैं वो पूरे के पूरे कंटिन्यूअस हुए, कंटिन्यूअस, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। जैसे इसने ऑर्डर किया, हेड ऑफिस में ऑर्डर आया, फटाक से उन्होंने ऑर्डर यहाँ पर आया, ब्रांच में आया, उसके बाद जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर इसे बिल मिला, ये किचन को सबमिट किया, किचन में आके बंदे ने कंटिन्यू उसे पिज्ज़ा को बनाया, कंटिन्यू पिज्ज़ा को बनाने के बाद बॉक्स में कंटिन्यू उसने पैक किया, उसके बाद वापस डिलीवरी बॉय को दिया और डिलीवरी बॉय ले जाकर उसके घर पे कंटिन्यू डिलीवरी कर दिया। तो यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यू डिलीवरी, पूरा का पूरा कंटिन्यू हुआ। फिर से समझाता हूं, कंटिन्यू इंटीग्रेशन इस पिक्चर में कहां पे फिट बैठ रहा है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन मतलब बनना। तो पिज्जा यहां पर कंटिन्यू बना, डिप्लॉयमेंट का मतलब बॉक्स में पैक हुआ, कंटिन्यू डिप्लॉय हुआ बॉक्स के अंदर और डिलीवर हो गया कंटिन्यू कस्टमर तक। क्लियर, तो यहां पर देखो प्रोसेस जो हो रहा है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यू डिलीवरी का प्रोसेस ये डोमिनोज वाले यूज कर रहे हैं। अब ये जो कंटिन्यू इंटीग्रेशन और कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी का जो मेथड ये लोग यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने के लिए इन्होंने कुछ सिस्टम्स बनाए होंगे, राइट। ऐसे नहीं यूज हो जाता, कुछ सिस्टम्स बनाए होंगे। बोले तो ऑनलाइन अपना पोर्टल्स बनाया होगा, राइट। तो पोर्टल में क्या होता है, जैसे ही कस्टमर के एंड से ऑर्डर आया, फटाक से ऑर्डर रिसीव हुआ और ऑर्डर रिसीव होने के बाद ऑटोमेटिक वो नियरेस्ट ब्रांच के पास ऑर्डर चला गया। उसके बाद जस्ट बाद वहाँ पे कैश काउंटर में जो बंदा था वो बिल काट के फटाक से डिलीवरी बॉय को दिया, डिलीवरी बॉय ने फटाक से किचन वाले बॉय को दिया, किचन वाले बॉय ने फटाक से जल्दी जल्दी बनाया और बॉक्स में पैक किया और वापस डिलीवरी बॉय को दिया और डिलीवरी बॉय वापस ले जाके डिलीवर कर दिया। इन्होंने अपना कोई सिस्टम रेडी किया होगा। तो ये जो सिस्टम रेडी किया है, इसी की वजह से इन्हें कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी जैसी सुविधाएं इन्हें मिल रही हैं। अब ये CI/CD से डोमिनोज वाले को फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि 30 मिनट में कस्टमर तक पिज्जा को डिलीवर करा देते हैं। ये फायदा हुआ इन्हें, टाइम बचा। क्लियर, टाइम बचाने के लिए ही हम लोग CI/CD को यूज करते हैं। अब अगर यहां पर हम लोग बात करें, ये लोग अगर CI/CD यूज नहीं कर रहे, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट यूज नहीं कर रहे, तब भी ये लोग पिज्जा को डिलीवर करेंगे, लेकिन उस बिना CI/CD के टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, 30 सेकंड में कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्यों, समझाता हूं। मान लीजिए अगर इनके पास कोई सिस्टम नहीं है CI/CD का, तो क्या होगा, ये यहां से ऑर्डर करेगा, हेड ऑफिस आएगा, हेड ऑफिस वाला बंदा कॉल घुमाएगा उसके नियरेस्ट ब्रांच में, कॉल इंगेज जा रहा है, बाद में लगाएगा, 5-10 मिनट कॉल करने में लग गया। अच्छा, ब्रांच वाले, नियरेस्ट ब्रांच वाले कैश काउंटर के पास आया, अब कैश काउंटर बिल काट दिया, अब पता लगा क्यू में लगा हुआ है तो उसे बिल काटने में भी टाइम लग गया। अब बिल कट गया तो डिलीवरी बॉय खाली नहीं है, तो डिलीवरी बॉय का वेट करेगा भाई, राइट। डिलीवरी बॉय को दे दिया, अब वो डिलीवरी बॉय किचन में गया, किचन में बंदा खाली नहीं है, वो उसने टाइम ले लिया, बॉक्स पैक करने में टाइम ले लिया।
अब उसके बाद डिलीवरी बॉय यहाँ पर निकल गया, अब वो एड्रेस ढूंढ रहा है, उसे एड्रेस ही नहीं मिल रहा, राइट। तो CI/CD अगर यूज नहीं करते तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर CI/CD यूज करें तो प्रॉपर इनका सिस्टमैटिक पोर्टल्स बना हुआ है, डिलीवरी बॉय को हैंडओवर किया, डिलीवरी बॉय के पास घर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके पास जीपीएस है, जीपीएस से उसे पता चल जाता है कौन से रूट पे जाना है और कहाँ पे हैंडओवर डिलीवर करना है। तो इस सिस्टम की वजह से डोमिनोज वाले का टाइम बच रहा है, किसकी वजह से? CI/CD। तो ये CI/CD का एक्चुअल मीनिंग है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस डिलीवरी। अब ये CI/CD हर एक जगह यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमिनोज वाले यूज कर रहे हैं, हर जगह। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कंपनी की बात करें तो वो लोग भी अपने बिजली को कंटिन्यू बनाते हैं और कंटिन्यू हमारे घर तक डिलीवर करते हैं। और हर कोई आज के टाइम पे चाहता है यार कि अपने प्रोडक्ट को हम जो बना रहे हैं उसको कंटिन्यू बनाइए और कंटिन्यू कस्टमर तक डिलीवर करिए, जरा भी बीच में गैप नहीं करना है कि आप बनाइए फिर स्टोर करें फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज के टाइम पर हर एक इंडस्ट्री, हर एक फील्ड की इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को जब बनाती है तो लोग यही सोचते हैं कि कंटिन्यू बने और कंटिन्यू कस्टमर तक डिलीवर हो। और अगर वो कंटिन्यू बना रहे हैं, कंटिन्यू कस्टमर तक डिलीवर करा रहे हैं, इसका मतलब वो लोग CI/CD को यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल CI/CD को समझने का। अब हम लोग बात करते हैं कि IT इंडस्ट्री में CI/CD को कहां फिट बैठेगा भाई, है ना। तो IT इंडस्ट्री करती क्या है? IT इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बनाती है, तो बस सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाती है? कस्टमर के लिए। तो बस यहां पर सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू बनाइए और कंटिन्यू डिलीवर करिए कस्टमर तक। तो यहां पर सॉफ्टवेयर आपका कंटिन्यू बनेगा और कंटिन्यू आपके कस्टमर तक डिलीवर होगा। तो आप भी IT इंडस्ट्री में CI/CD को फिर इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेकिन IT इंडस्ट्री में CI/CD की फंक्शनैलिटी को लेने के लिए जेनकिंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डोमिनोज वालों ने अपना सिस्टम यूज किया होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वालों ने अपना सिस्टम यूज किया होगा। हम यहाँ पर IT की जो कंपनियां होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो लोग CI/CD की फंक्शनैलिटी को लेने के लिए जेनकिंस का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, अब अपने पॉइंट में हम लोग आते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही तो सबसे पहले क्या होगा, वो डेवलपर्स रखते हैं वो लोग, ये डेवलपर्स है मान लीजिए। अभी डेवलपर्स क्या करेगा? कोडिंग लिखेगा, क्लियर। अभी डेवलपर्स कोडिंग लिखेगा, ऐसे और भी इसके साथ डेवलपर्स होंगे। कोडिंग लिखने के बाद अब ये लोग सोचेंगे यार हम लोग जो कोडिंग कर रहे हैं इसको एक बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए गिटहब इन्होंने यूज कर ली। तो चलो इन लोगों ने यहां पर गिटहब लगा लिया, ये यहां पर इन लोगों ने गिटहब लगा लिया, क्लियर। तो यहां पर डेवलपर ने सोर्स कोड लिखा, अपने सिस्टम में गिट के थ्रू कमिट किया और गिटहब में पोस्ट कर दिया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या किया इसने? उसके बाद जैसे ही गिटहब में आया तो अब आगे की प्रोसेस इन्हें करना है। तो आगे की प्रोसेस क्या होता है भाई? आपका जो सोर्स कोड है उसकी टेस्टिंग करिए। तो सोर्स कोड की टेस्टिंग के लिए कंपनी ने यहाँ पर एक अलग से सर्वर लगाया है जिसमें सोर्स कोड टेस्टिंग के टूल इंस्टॉल कर रखे हैं। और आज के टाइम में जो सोर्स कोड टेस्टिंग का फेमस टूल है वो SonarQube है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर। 1 मिनट होल्ड करना, सॉरी। तो यहाँ पर एक सर्वर है जिसमें SonarQube टूल इंस्टॉल है। तो यहाँ पर बैठ के लोग सोर्स कोड की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये डेवलपर, गिटहब, SonarQube, ये मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ ये विदाउट जेनकिंस बता रहा हूँ। इंडस्ट्री जेनकिंस को यूज़ नहीं कर रही, CI/CD यूज़ नहीं कर रही, विदाउट CI/CD कैसे चल रहा था वो बता रहा हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि CI/CD को यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी को। उसके बाद ये लोग यहाँ पर सोर्स कोड की टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बिल्डिंग करना है इनको, ठीक है, बिल्ड करना है सोर्स कोड। तो बिल्ड करने का इनका अपना अलग सर्वर लगा हुआ है, ये देखो सोर्स कोड बिल्ड सर्वर। अब जब बिल्ड होगा तो जो बिल्ड होते हैं तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपका जो सोर्स कोड है कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर डेवलपर सोर्स कोड लिख रहा है जावा पे
तो फिर तो ये लोग बिल्डिंग करने के लिए मेवन का इस्तेमाल करेंगे, माविन का इस्तेमाल यहां पर हो जाएगा। क्लियर? और मान लीजिए अगर यहाँ पे डेवलपर जो सोर्स कोड लिख रहा है वो एंड्रॉयड बेस है, तो फिर यहाँ पर ग्रेडल का इस्तेमाल करेंगे कंपाइलिंग के लिए। और मान लीजिए अगर डॉट नेट वगैरह डेवलपर यहाँ पे डॉट नेट लैंग्वेज को यूज कर रहा है तो फिर आंट वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मेवन, ग्रेडल, एंट, ये बिल्ड के टूल हैं। ठीक है ना, बिल्ड करने के लिए, सोर्स कोड को बिल्ड करने के लिए। तो ये तो डिपेंड करते हैं लैंग्वेज पे, डेवलपर कौन सी लैंग्वेज लिख रहा है। अगर डेवलपर आपका जावा बेस कोडिंग कर रहा है तो फिर आप मेवन को इस्तेमाल करेंगे, अगर एंड्रॉइड है तो ग्रेडल का इस्तेमाल करेंगे, अगर डॉट नेट है तो आंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज स्पेसिफिक सोर्स कोड को बिल्ड करने के टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको पता लग जाते हैं। इसी तरीके से अब क्या होगा, चलो बिल्ड हो गया। अब बिल्ड होने के बाद हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है ना, बोले तो उसे अपने सर्वर पे इंस्टॉल करके उसकी क्वालिटी को टेस्ट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट बन जाता है। अब होता है कि भाई इसे आप सर्वर पे इंस्टॉल करके एक लाइव टेस्टिंग करें, क्वालिटी टेस्ट करें अपने प्रोडक्ट की। तो उसके लिए कंपनी यहाँ पर क्या करती थी, कुछ सर्वर्स यहाँ पर रख लेती थी। ये सर्वर है जैसे, अभी सर्वर भी हो सकते हैं या फिर आज के टाइम पे आपको पता है कि कंटेनर पे भी चला सकते हैं। यहाँ पर आप सर्वर समझें या कंटेनर समझें, बात बराबर है। लेकिन ये टर्म्स, सर्वर और कंटेनर का टर्म्स, उन्हीं को समझ लग रहा होगा जो बंदे डॉकर कुबरनेटिस को पहले से पढ़ रखे हैं। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना है वो सारे सर्वर या कंटेनर पे इंस्टॉल किए जाएंगे एक एक करके। अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे सर्वर हैं तो इंस्टॉल करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कि आपकी कंपनी ऑटोमेशन का इस्तेमाल करे, तो ऑटोमेशन का इस्तेमाल करने के लिए वो लोग यहाँ पर एक नया सर्वर रख सकते हैं। इस नए सर्वर पे वो लोग चाहे तो सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू इंस्टॉल करवा लें, है ना। जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना है उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर डिप्लॉय कराना है, तो डिप्लॉय कराने के लिए वो सेल स्क्रिप्ट के थ्रू भी करा सकते हैं। लेकिन आजकल आप सबको पता है कि आजकल आपका फेमस टूल मार्केट में अवेलेबल है इस काम को करने के लिए, एनसिबल। तो एनसिबल के थ्रू यहाँ पर कंपनी क्या कर सकती है, जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना है उस सॉफ्टवेयर को एनसिबल के थ्रू इन सारे सर्वर पे डिप्लॉय किया जा सकता है, राइट। चलो हो गया डिप्लॉय। अब क्या करेंगे भाई, अब टेस्ट करेंगे। डिप्लॉय होने के बाद टेस्ट करेंगे, सब कुछ परफेक्ट है तो उससे पहले कंपनी यहां पर एक लोड बैलेंसर रखेगी। ठीक है ना, एक यहां पर कंपनी लोड बैलेंसर रख लेगी। अब लोड बैलेंसर की अपनी आईपी होगी, मान लीजिए लोड बैलेंसर की आईपी ये है, ये लोड बैलेंसर की आईपी है। और लोड बैलेंसर के बैकएंड में ये सारे सर्वर को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी यहां पर कुछ टीम बैठा देगी। मैं यहां पर एक बंदा का पिक्चर यहां पे क्रिएट कर रहा हूं। ये बंदा है। अब ये बंदा, अब इस बंदे को एक कंप्यूटर पकड़ा दिया जाएगा और ये बंदा अपने कंप्यूटर से बैठकर इस लोड बैलेंसर को हिट मारेगा, राइट, आईपी को। तो हिट मारेगा तो इसे पेज यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर पेज रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पेज को ओपन होने में आईडी पासवर्ड एक्सेप्ट कर रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है, इसका मतलब डेवलपर ने जो सोर्स कोड लिखा है और बिल्ड सोर्स कोड बिल्ड होने के बाद जो सॉफ्टवेयर बना है और एनसिबल के थ्रू जो इन सर्वर पे डिप्लॉय हुआ है, ये परफेक्ट है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर आपका परफेक्ट है। अब आप अपने कस्टमर तक ले जा सकते हैं।
तो कस्टमर को डिलीवर कराने के लिए हम लोग ये वाले सर्वर से डिलीवर नहीं कराएंगे, ये तो हमारा भाई क्वालिटी टेस्ट करने के लिए था, तो हम लोग इसे एज अ स्टेजिंग एनवायरनमेंट समझ के चलते हैं। स्टेजिंग बोले तो प्रोडक्शन से पहले, प्री प्रोडक्शन, ठीक है। तो कस्टमर को डिलीवर कराने के लिए हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से डिलीवर कराते हैं। तो अब कंपनी यहां पर क्या करेगी, यहां पर कुछ सर्वर और रखेगी, अब यहाँ पे तो मैं 5-10 सर्वर बना रहा हूँ, इंडस्ट्री के अंदर आप जाएंगे तो 1000 2-2 हजार सर्वर्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रोडक्शन, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब एनसिबल, इसी एनसिबल के थ्रू कहा जाएगा कि अब प्रोडक्शन वाले सर्वर पे डिप्लॉय करो। तो अब यही एनसिबल क्या करेगा, यहां पर इसी एनसिबल से हम लोग इस प्रोडक्शन के सर्वर पे डिप्लॉय कराएंगे, राइट। आजकल तो प्रोडक्शन में सर्वर भी नहीं होते, आजकल तो कंटेनर पे चल रहा होता है सब कुछ, डॉकर कुबरनेटिस पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन का अपना अलग लोड बैलेंसर होगा, और लोड बैलेंसर के बैकएंड में ये सारे सर्वर आपके एडेड होंगे। उसके बाद इस लोड बैलेंसर की अपनी आईपी होगी, मान लीजिए आईपी ये है, ठीक है। उसके बाद कंपनी यहां पर अपना डीएनएस रखी होगी, ये कंपनी का डीएनएस है, और मान लीजिए कंपनी के डीएनएस का नाम ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, cloudknowledges.com, ये कंपनी का डीएनएस है। तो अब कंपनी यहाँ पर एंट्री करेगी डीएनएस के अंदर कुछ इस तरीके से, ये लोड बैलेंसर का आईपी यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर लिया, और ए रिकॉर्ड www. ये लो, ठीक हो गया। उसके बाद ये कस्टमर है, ये जो मैं अभी पिक्चर बना रहा हूं, ये रियल कस्टमर है जिनको हमें अपना सॉफ्टवेयर डिलीवर कराना होता है। ये लो, तो ये कस्टमर किसको हिट मारेगा, इसको हिट मारेगा, और उसके बाद प्रोडक्शन पे आके अपना जो भी उसको पेज है यूआरएल एक्सेस से हो जाएगा, राइट। लेकिन ये सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनी है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये लोग हर टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि गिटहब अभी आया है, गिटहब पहले से, ये लोग पहले से गिटहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, सोनार की को ये लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, मेवन, ग्रिडल, एंट ये लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, एनसिबल को भी यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सारे सर्वर फिजिकल लगे हों या वीएम के ऊपर लगे हों तो वीएम भी यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है AWS पे लगे हो तो AWS भी यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कंटेनर पे चल रहा हो तो कंटेनर भी यूज़ कर रहे हैं, डॉकर भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर अभी CI/CD इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस पिक्चर में अभी CI/CD इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्लियर। तो अगर इस पिक्चर में CI/CD अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया तो किस तरीके से काम चल रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आपको पता है, टाइम टेकिंग, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा प्रोडक्ट को रेडी होने में। क्यों, डेवलपर लिखेगा, गिटहब पे पुश करेगा, गिटहब के बाद सोनार क्यूब के पास आएगा, सोनार क्यूब की टीम टेस्टिंग करेगी, टेस्टिंग करने के बाद जब ये टेस्टिंग कर लेंगे तब ये लोग मेवन की टीम को बता देंगे, तब उसके बाद जाके मेवन की टीम यहाँ पर अपना कंपाइल करेगी, बिल्ड करेगी। मेवन की टीम कंपाइलिंग बिल्डिंग जब कर लेगी तब ये एनसिबल की टीम को बताएगी जाके, तब जाकर एनसिबल की टीम उसके बाद स्टेजिंग में डिप्लॉयमेंट करेगा, टेस्टिंग होगी, जब टेस्टिंग डन हो जाएगी तब एनसिबल की टीम भी प्रोडक्शन में डालेगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा। क्यों टाइम टेकिंग लग रहा है, क्योंकि
हर एक स्टेज पे अगर आप देखें तो हर एक स्टेज का जब काम हो जाता है तब वो अगले वाले स्टेज को इन्फॉर्म कर रहा है खुद जाके, है ना। जैसे आप देखें तो सोनार क्यूब अपना काम खत्म करने के बाद ये मेवन की टीम को जाके इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई मेरा खत्म हो गया, अब तू स्टार्ट कर दे। अब मेवन की टीम का काम खत्म होता है तो मेवन की टीम जाके एनसिबल की टीम को इन्फॉर्म करती कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, अब तू स्टार्ट कर दे। तो ये एक डिपार्टमेंट का काम जब खत्म हो जाता है तब ये अगले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो हो सकता है इनके इन्फॉर्म करने में भी टाइम लग जाए, तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम काफ़ी बड़ा टाइम हो जाता है। एक एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आज से 50 साल पहले या कई जगह पे अगर आप जाइए तो आज भी जो रेलवे की जो लाइन बिछी हुई है ना, या फिर आप ऐसे देखें 50 साल पहले जब ट्रेन चलती थी तो आपको ना हेडलाइट बोले तो जो ट्रैफिक की जो लाइट होती है वो अवेलेबल नहीं थी। तो वहाँ पर क्या होता था पता है, जब ट्रेन एक स्टेशन जब पहुँचती थी और उस स्टेशन से वो तभी मूव होती थी जब उस स्टेशन से उसे टोकन मिलता था। याद करिए अगर आप थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो जब तक ट्रेन के ड्राइवर को टोकन नहीं मिलेगा वो उस स्टेशन से आगे नहीं जाता। ऐसे हर स्टेशन में होता था कि जैसी ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची, अगले स्टेशन में पहुंचने के बाद उसे गार्ड आके जब टोकन देता है तब वो वहां से अगले स्टेशन की तरफ मूव होता है। फिर अगले स्टेशन में जाके उसे टोकन मिलेगा, फिर अगले स्टेशन में जाके टोकन मिलेगा। तो कितना टाइम टेकिंग है, हर ट्रेन को हर स्टेशन में जाके एक टोकन को रिसीव करना है तभी वो आगे बढ़ता है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट थी नहीं कि ऑटोमेटिक ड्राइवर को पता लगे नहीं ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गया आगे चलो ना। तो आप देखें जेनकिंस नहीं था तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती थी कि हर काम को होने के बाद उस टीम, जब वो टीम अपना काम खत्म कर लेती थी तो अगले टीम को जाके इन्फॉर्म करती थी मेरा हो गया अब तुम लोग करो। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता था। लेकिन जब से मार्केट में ये CI/CD आ गया तो आपको ये इन्फॉर्म करने वाली चीज़ें खत्म हो गई, ऑटोमेटिक पता लग जाता है। कैसे बात करते हैं, तो अब इंडस्ट्री यहां पर जेनकिंस का इस्तेमाल करती है। तो जेनकिंस का इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। कंपनी ने क्या किया, यहां पर एक सर्वर मार्केट से खरीदा, ये सर्वर खरीदा, इस सर्वर पे इन्होंने जेनकिंस को इंस्टॉल किया। जेनकिंस को इंस्टॉल करने के बाद अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो गिटहब है, ये जो सोनार क्यूब है, ये जो मेवन है, ये जो एनसिबल है, ये जो स्टेजिंग के सर्वर हैं, ये जो प्रोडक्शन है, ये सब एज इट इज ऐसे ही आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हटा दिया गया। कई बंदे बोलते हैं सर क्या जेनकिंस के आने से सारी चीज़ें हट गई? नहीं, सारी चीज़ें आज भी अवेलेबल हैं, एज इट इज यूज हो रही हैं। लेकिन जेनकिंस के आने के बाद क्या होता है, देखो हम लोग जेनकिंस सर्वर पे ये सारे जो टूल्स है, ये सारे जो स्टेज है, इनको ऐड कर देते हैं। बोले तो हम लोग क्या करते हैं कि गिटहब को लाके जेनकिंस में ऐड कर देते हैं, सोनार क्यूब को लाकर हमने जेनकिंस में ऐड कर देते हैं, मेवन हो या ग्रेडल हो या आंट हो, हम लोगों ने इसको लाके जेनकिंस में ऐड कर दिया, हम लोगों ने एनसिबल को लाके जेनकिंस में ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद हम लोगों ने स्टेजिंग के सर्वर को भी लाके जेनकिंस में ऐड कर दिया, हमने प्रोडक्शन के सर्वर को लाकर भी जेनकिंस में ऐड कर दिया। तो अगर आप देखें यहां पर जेनकिंस है क्या, जेनकिंस एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप सारे चीजों को लाके ऐड कर रहे हैं। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। आप लोगों ने अपने घर में देखा है किचन, आप अपने घर में किचन में जाइए तो किचन में जो बर्तनें होती हैं, राइट, बर्तन, उन बर्तन को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखने के लिए क्या आता है, ट्रे, राइट। आप मार्केट से एक ट्रे खरीदते हो, उस ट्रे के अंदर क्या होता है, आप सबको याद आ रहा होगा, उस ट्रे के अंदर क्या होता है, प्लेट को रखने के अलग सेक्शन होते हैं, राइट, स्पून रखने के अलग सेक्शंस होते हैं, ग्लास रखने के अलग सेक्शंस होते हैं, और आप वो ट्रे एक ऐसा फ्रेमवर्क काम कर रहा है जिसमें आप एक सेक्शन में ऐड करते जा रहे हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से जेनकिंस भी है। आप जेनकिंस को लाते हैं एक फ्रेमवर्क की तरह और ये सारे स्टेज को आप लाके ऐड कर देते हैं। क्लियर, एनसिबल ऐड हो गया, मेवन ऐड हो गया, सोनार क्यूब ऐड हो गया, गिटहब ऐड हो गया, स्टेजिंग के सर्वर ऐड हो गया, डॉकर है तो डॉकर ऐड हो गया, कुबरनेटिस है तो कुबरनेटिस ऐड हो गया। अब ये सारे ऐड कैसे होते हैं, ऐड भी ऐसे नहीं होगा,
ऐड करने के लिए ना आपको जेनकिंस में प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। तो ये डेवऑप्स इंजीनियर को, जेनकिंस में जो इंजीनियर काम कर रहा है, उसे यही चीज पता होनी चाहिए कि अगर मुझे एनसिबल को ऐड करना है तो एनसिबल को ऐड करने के क्या प्लगइन्स होते हैं, यही तो पता होना चाहिए। मेवन को अगर मुझे ऐड करना है जेनकिन के साथ तो क्या प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सोनारकिव को ऐड करना है तो क्या प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, मुझे कोई फिजिकल सर्वर ऐड करना है तो क्या प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, ये पता होना चाहिए डेवऑप्स इंजीनियर को, राइट। बोले तो जो भी बंदा जेनकिंस में काम कर रहा है। तो जेनकिंस हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद ये सारे सर्वर स्टेज टूल को हमने लाके ऐड कर दिया। अब जेनकिंस पे ये सारी चीजें जाके ऐड हो गई। अब क्या करेंगे आगे हम, जब हम लोग ये सारी चीजें जेनकिंस में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जेनकिंस में आके जॉब क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जॉब क्रिएट करते हैं। और जॉब हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। जॉब हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं कि ये जो अलग अलग स्टेज हैं, इस स्टेज को सिस्टमैटिक तरीके से रन करने के लिए तो हमने एक जॉब क्रिएट किया। जॉब हमने क्या क्रिएट किया यहां पर कि जब भी डेवलपर कोड लिखकर कमिट करता है, तो जैसे ही कमिट करता है तो गिटहब में आ जाए, और जैसे गिटहब में आया तो गिटहब में आने के बाद ऑटोमेटिक सोनारकिव के पास चला जाए टेस्टिंग के लिए। जैसे सोनारकिव अपना टेस्टिंग डन करता है, ऑटोमेटिक मेवन के पास चला जाए, और मेवन या ग्रेडल या आंट जैसे वो अपना बिल्ड का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ऑटोमेटिक एनसिबल के पास चला जाए, और एनसिबल के पास जैसे ही आया तो एनसिबल अपना स्टेजिंग में डिप्लॉयमेंट कर दे ऑटोमेटिक। ये हमने एक जॉब क्रिएट कर दी। अब स्टेजिंग में आने के बाद जैसे डिप्लॉयमेंट होता है, टेस्टिंग भी ऑटोमेटिक हो जाए, जॉब में हमने बता दिया, और जैसी टेस्टिंग डन हो जाता है, सक्सेसफुल आ जाता है, तो ये एनसिबल प्रोडक्शन में जाकर डिप्लॉय करके आ जाए। तो ये हम लोग एक जॉब क्रिएट करते हैं यहां पर, राइट। जॉब में हमने बताया कि ये पूरा यहां पे हमने ये एक दूसरे को इंटीग्रेट कर दिया, देख सकते हैं आप लोग यहां पर। तो यहां पर मैंने जॉब 1 में बताया कि जॉब 1 में ये प्रोसेस चलेगा। डेवलपर जैसे कमिट करता है, गिटहब पे आए, सोनारकिव, मेवन, एनसिबल और स्टेजिंग में डिप्लॉयमेंट हो जाए। स्टेजिंग में डिप्लॉयमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो इस तरीके से जैसे ही स्टेजिंग में डिप्लॉयमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, टेस्ट क्वालिटी टेस्ट हो जाती है, तो अब मैंने जेनकिंस को बोला कि अब तू एक काम करना। अब सेकंड जॉब मैंने यहां पर क्रिएट किया, और सेकंड जॉब में मैंने यहां पर बताया कि अगर जॉब 1 पास हो जाता है तो सेकंड जॉब चलना चाहिए। तो अगर जॉब 1 पास हो जाता है, जॉब 1 में हमने क्या बोला, स्टेजिंग में डिप्लॉयमेंट होना, क्वालिटी टेस्ट होना, परफेक्ट हो गया। तो अब जॉब 2 में हमने बोलना है कि अच्छा, जॉब 2 में हमने यहां पर बोला कि एनसिबल को बोलो अगर जॉब 1 पास हो जाए तो प्रोडक्शन में जाकर डिप्लॉयमेंट करना है, अदरवाइज नहीं। इस तरीके से हमने जेनकिंस में जॉब क्रिएट करना होता है। तो यहां पर हमने जेनकिंस क्यों लगाया, जेनकिंस को लगा के हमने सारी टूल्स को लाके इंटीग्रेट किया और हमने जॉब क्रिएट किया। तो अगर आप यहां पर देखें तो जेनकिंस के आने के बाद आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी CI/CD का इस्तेमाल, CI/CD की फंक्शनलिटी आपको मिल गई, राइट। देखा जाए यहां पर तो क्या हुआ, यहां पर कोई भी कोडिंग हो रही है, कंटिन्यू इंटीग्रेट हो रहा है, देखें आप, कंटिन्यू इंटीग्रेशन चल रही है, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट हो रहा है। डिप्लॉयमेंट का मतलब इन सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होना, दैट इज अ डिप्लॉयमेंट। और ये जो कस्टमर बैठा हुआ है इसके पास भी डिलीवर भी कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू डिलीवर हो रहा है। तो ये CI/CD की फंक्शनैलिटी आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं। किसकी वजह से मिला, जेनकिंस। तो जेनकिंस आपको जो प्रोवाइड करता है वो CI/CD की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब मार्केट में सिर्फ जेनकिंस बस नहीं है जो CI/CD दे रहा है, बहुत सारे हैं जो CI/CD आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो गूगल में आए और यहां पर लिखें जेनकिंस अल्टरनेटिव, तो आपको पता लग जाएगा इतने सारे हैं जो CI/CD की फंक्शनैलिटी देते हैं। लेकिन जेनकिंस कुछ ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। क्लियर। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जेनकिंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो छोटा टॉपिक लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो भी डेवऑप्स इंजीनियर होता है,
जो भी डेवऑप्स इंजीनियर होता है उसका एक्चुअल में जॉब क्या होता है जेनकिंस को लेकर, जेनकिंस के ऊपर उसका एक्चुअल में जॉब क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा। तो जो भी डेवऑप्स इंजीनियर होगा उसका जो जॉब प्रोफाइल होगा, जो डेली बेसिस पे टास्क होगा जेनकिंस को लेके, वो क्या होगा, वो ये होगा कि जेनकिंस सर्वर रेडी करना। उसे पता होना चाहिए जेनकिंस सर्वर कैसे रेडी होता है। जेनकिंस सर्वर रेडी होने के बाद उसे ये पता होना चाहिए कि कौन से टूल को जेनकिन के साथ ऐड करना है, तो कौन सा प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। एनसिबल को ऐड करना है तो कौन सा प्लगइन्स डालना है, मेवन को ऐड करना है तो कौन सा प्लगइन्स डालना है, ग्रेडल को ऐड करना है तो कौन सा प्लगइन्स डालना है, सोनार क्यूब को ऐड करना है तो कौन सा प्लगइन्स डालना है, गिटहब को ऐड करना है तो कौन सा प्लगइन्स डालना है। ये प्लगइन्स की नॉलेज डेवऑप्स इंजीनियर को होनी चाहिए। अगला क्या टास्क होता है, अगला टास्क होता है कि उसे जॉब क्रिएट करना आना चाहिए, राइट। जॉब किस तरीके से क्रिएट करते हैं, मल्टी जॉब क्रिएट करना आना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे बताया जॉब 1 जॉब 2, जॉब 1 जब पास होगा तभी जॉब 2 चलेगा, अदरवाइज जॉब 2 नहीं। ये उसे सिस्टमैटिक जॉब्स क्रिएट करना आना चाहिए। अगला उसे क्या पता होना चाहिए कि अगर ये जेनकिंस सर्वर डाउन हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपका ये जेनकिंस सर्वर डाउन होता है तो आप इसका स्लेब बना के रखें। तो डेवऑप्स इंजीनियर को जेनकिंस सर्वर का स्लेब बनाना आना चाहिए। उसके बाद जेनकिंस सर्वर पे एक्सेस एंड डेलीगेशंस उसे पता होना चाहिए। एक्सेस एंड डेलीगेशंस का मतलब ये होता है कि जेनकिंस सर्वर पे जो काम होता होगा कंपनी के अंदर, जरूरी थोड़ी एक ही बंदा काम करता होगा, बहुत सारे बंदे, हो सकता है 20 बंदों की टीम काम कर रही हो। तो ये 20 बंदे जेनकिंस में जब लॉग इन करेंगे तो ये लोग किसकी आईडी पासवर्ड से लॉग इन करेंगे, तो ये एक्सेस डेलीगेशन के लिए इनकी आईडी पासवर्ड किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से उन्हें रोल असाइन किया जाता है। बोले तो एक्सेस डेलीगेशन है ना, हो सकता है कि जेनकिंस के ऊपर 50 जॉब चल रही हो, 50 में 2 जॉब ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब हो जो हम 18 बंदों को एक्सेस ही नहीं देना चाहते। तो ये सारी चीजें एक्सेस डेलीगेशन करना आना चाहिए डेवऑप्स इंजीनियर को। तो डेवऑप्स इंजीनियर का मोटा मोटिव ये जॉब प्रोफाइल बैठता है जेनकिंस के ऊपर, जो मैंने आपको बताया। जेनकिंस सर्वर उसे लगाना आना चाहिए, राइट। टूल को ऐड करने के लिए प्लगइन्स उसे पता होना चाहिए, अगर प्लगइन्स पता नहीं है तो दिक्कत हो सकती है उसके साथ। स्लेब बनाना आना चाहिए, जॉब्स क्रिएट करना आना चाहिए, डॉकर को इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करना चाहिए ये उसे आना चाहिए। इसी तरीके से जेनकिंस का बैकअप लेना भी उसे पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डेवऑप्स इंजीनियर की प्रोफाइल पे आती हैं, जो हम लोग आगे प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। क्लियर। अब यहाँ पर कई बंदे बोलते हैं कि सर डेवऑप्स इंजीनियर के लिए क्या डेवलपमेंट की चीज़ भी पता होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट साइड का भी आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल, डेवलपमेंट साइड का जिस लेवल पे आइडिया होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपमेंट साइड का जो आइडिया डेवऑप्स इंजीनियर को होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर डेवलपर कोड लिख रहा है तो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा है। अगर मान लीजिए वो जावा पे लिख रहा है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि अच्छा जावा पे कोड लिख रहा है तो मेवन को इंटीग्रेट करना है, राइट। मेवन की प्लगइन्स डालना है हमें। अगर एंड्रॉयड में लिख रहा है तो फिर हमें पता होना चाहिए अच्छा एंड्रॉयड में लिख रहा है तो इसके जो कंपाइलर हैं, इसके जो बिल्ड के प्रोसेस है वो ग्रेडल से होंगे, तो ग्रेडल के प्लगइन्स हमें पता होना चाहिए कि भाई एंड्रॉयड के लिए कौन सा प्लगइन्स होता है, डॉटनेट के लिए कौन सा प्लगइन्स है, सी लैंग्वेज के लिए ये सारे प्लगइन्स हमें पता होना चाहिए। और अगर डेवऑप्स इंजीनियर को ये प्लगइन्स नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो डेवलपर कोड लिख रहा है आप उससे पूछ लीजिए भाई तू किस पे लिख रहा है और इसके लिए कौन सा बिल्ड टूल चाहिए, वो आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से नॉलेज है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ये सारी चीज़ें कि अगर डेवलपर हमारा जावा बेस कोड लिख रहा है तो भाई कौन सा बिल्ड टूल लगेगा, सी लिख रहा है तो कौन सा, पाइथन लिख रहा है तो कौन सा, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो अगर आप इनकी लैब करेंगे तो 2 4 10 आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद डेवऑप्स इंजीनियर को ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि गिटहब को कैसे इंटीग्रेशन करना है, राइट। बाकी ये जो सोनार क्यूब का एरिया है और ये जो बिल्ड होने की जो प्रोसेस है, मेवन ग्रेड हो गया, आपका आंट हो गया, ये सारी चीजें डेवलपर के हाथ में ही रहती हैं। ये डेवऑप्स इंजीनियर इस पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। डेवऑप्स इंजीनियर का सिर्फ इतना रोल होता है कि मेवन को इंटीग्रेट करा दूं, ग्रेडल को इंटीग्रेट कर दूं, सोनार को इंटीग्रेट करा दूं। बाकी जो ये प्रोसेस अंदर चलेंगे ना बिल्डिंग के,
अगर वो प्रोसेस फटते हैं तो वो डेवलपर रिस्पॉन्सिबल है, वो डेवलपर देखेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जब बिल्ड का प्रोसेस चलता है तो आपके, अगर आपका जेनकिन सर्वर की जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर अच्छी नहीं है तो कभी कभी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी बिल्ड का प्रोसेस फेल्ड हो जाता है। तो फिर यहाँ पर डेवऑप्स इंजीनियर को पता होना चाहिए कि अच्छा, मेरा जेनकिंस का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटर नहीं था, इसकी वजह से फेल्ड हुआ। वो फिर आप और डेवलपर मिलकर आपस में कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है और फिर उसके बाद कोई इश्यूज आ रहा है अंदर डेवलपमेंट को लेकर, वो फिर डेवलपर देखेगा। डेवऑप्स इंजीनियर की वहाँ पर कोई भी ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं होती है। बेसिकली जो डेवऑप्स इंजीनियर का जो रोल होता है जेनकिंस को लेकर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेवऑप्स इंजीनियर का जो रोल होता है वो जेनकिंस को लेकर वो ये होता है कि भाई गिटहब को इंटीग्रेशन करना जेनकिंस के साथ, सोनारक्यूब अगर डेवलपर आपका सोनारक्यूब यूज़ कर रहा है टेस्टिंग के लिए उसको इंटीग्रेशन करना, अगर डेवलपर मेवन यूज़ कर रहा है बिल्ड के लिए तो मेवन को इंटीग्रेशन करना, एनसिबल को इंटीग्रेशन करना, जॉब प्रॉपर चलनी चाहिए। उसके बाद एनसिबल के थ्रू इन स्टेजिंग में डिप्लॉयमेंट करना, अगर स्टेजिंग में डॉकर कंटेनर है तो डॉकर कंटेनर पे कैसे डिप्लॉयमेंट करना, ये सारी चीज़ें। प्रोडक्शन में अगर आपका कुबरनेटिस वगैरह चल रहा है इनमें डिप्लॉयमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल में फिट बैठती हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जेनकिंस में। तो यही सारी चीज़ें हमें सीखना है जेनकिंस में। अगले वीडियो से हम लोग इसकी प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे जेनकिंस सर्वर को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो जेनकिंस आपका कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है, विंडोज़ के ऊपर भी इंस्टॉल हो जाता है, लिनक्स के ऊपर भी हो जाता है, आप AWS पे जाके VM बना के भी कर सकते हैं, फिजिकल पे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो से, जेनकिंस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, जेनकिंस के स्लेब कैसे बनाए जाते हैं, एक्सेस डेलीगेशन कैसे किया जाता है, जेनकिंस में ये सारे टूल एनसिबल, मेवन, सोनारक्यूब, गिट, इनको इंटीग्रेट करना है तो प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल किए जाएंगे, प्लगइन्स को रिमूव कैसे किया जाएगा, राइट, डॉकर को इंटीग्रेट करना है तो कैसे किया जाएगा, एक्सेस डेलीगेशंस, इसका बैकअप, जॉब्स कैसे क्रिएट किए जाएंगे, मल्टी जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, राइट, सेकेंड, और जॉब्स, एक जॉब दूसरे जॉब पे डिपेंडेंट होके रन हो, ये कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, आपको जेनकिंस पढ़ने में मजा, जेनकिंस को सीखने में आपको जो इंटरेस्टिंग है वो आपको तभी आएगा जब आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज पहले से है। बोले तो गिटहब का नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, एनसिबल आपको पहले से आना चाहिए, डॉकर कुबरनेटिस आपको पहले से आना चाहिए, लिनक्स आपको पहले से आना चाहिए, तभी आप जेनकिंस को एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप बोलते हो सर जॉब तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, आपको जॉब क्रिएट करना आता है। अब आप जॉब क्रिएट किए, अब मैंने आपसे बोला कि ठीक है आपने जेनकिंस में जॉब क्रिएट किया और ये आपका प्रोडक्शन है या प्री प्रोडक्शन है, प्री प्रोडक्शन में आपके सर्वर हैं और आपके सर्वर पे जो भी आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना है उसको एनसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट करना। अब कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर बना है लेकिन आपको एनसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट करना। तो अगर आपको एनसिबल नहीं पता तो फिर आप एनसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर उस टाइम पर आप एक एक करके करेंगे। तो एक एक करके करना तो भाई अगर स्टेजिंग में 1000 सर्वर होंगे तो कई घंटे लग जाएंगे, राइट। तो यही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं डेवऑप्स इंजीनियर के साथ। अगर उसे एनसिबल नहीं पता तो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर? या फिर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सर्वर नहीं है, कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर करना है, तो आप किस तरीके से एनसिबल से कंटेनर के ऊपर करेंगे? तो फिर कंटेनर की कमांड्स उसे नहीं पता तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जेनकिंस जो होता है सबसे लास्ट में आता है डेवऑप्स की प्रोफाइल पे। तो सबसे पहले आप लिनक्स करें, एडब्ल्यूएस करें, डॉकर करें, कुबरनेटिस करें, एनसिबल करें, गिटहब करें, देन उसके बाद जेनकिंस करें। और फिर अगर आपका जेनकिंस हो जाता है तब फिर आप लोग आगे थोड़ा सा और बोले तो अपने डेवऑप्स प्रोफाइल पे थोड़ा और मिर्च मसाला ऐड करने के लिए आप आगे के और 2-4 टूल्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे टेराफॉर्म हो गया, राइट, कुछ मॉनिटरिंग के टूल्स कर लें, जेबिक्स कर लें, नागियोस कर लें, पाइथन कर लें, जो आपकी डेवऑप्स की जॉब प्रोफाइल में थोड़ा सा जोर डाल देगा। लेकिन ये जो टेराफॉर्म हो गए, आपके पाइथन हो गए, आपके मॉनिटरिंग के टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको तभी बेनिफिट मिलेंगे जब आपको ये सारी चीज़ें आती हों। अगर इनमें से कोई भी टूल अगर आपको नहीं आता या कोई भी टूल अगर आपका छूटा हुआ है, बचा हुआ है, और आप डायरेक्टली अगर पाइथन में मूव कर जाते हैं,
टेराफॉर्म में मूव कर जाते हैं, वो बेनिफिट नहीं है, वो यूजलेस है आपका, राइट। तो आप डेवऑप्स की प्रोफाइल में जो फाउंडेशन मजबूत होना है, आपका फाउंडेशन मजबूत होने के लिए ये चीज़ें चाहिए दोस्तों। तो हम लोगों ने लिनक्स कर लिया, एडब्ल्यूएस कर लिया, डॉकर कर लिया, कुबरनेटिस कर लिया, एंसिबल कर लिया, गिटहब कर लिया, अब हम लोग जेनकिंस को कर रहे हैं। तो ये जेनकिंस जो हम लोग कर रहे हैं, ये जेनकिंस का सीरीज आई थिंक 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, और आई थिंक इसके भी 10 से 12 वीडियो मैं बनाऊंगा। सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे करके कि जेनकिंस के थ्रू हम लोग एडब्ल्यूएस की मशीन में डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, वीएम के ऊपर कैसे करेंगे, डॉकर के ऊपर कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे, कुबरनेटिस के ऊपर कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे, वाया एंसिबल के थ्रू कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे। ये सारी जॉब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके एक लाइव एक्सपीरियंस के साथ हम लोग देखेंगे। और जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक सोर्स कोड दे दिया जाएगा और आप कहा जाएगा कि जेनकिंस में जाइए, जॉब बनाइए और एंसिबल के थ्रू ये एडब्ल्यूएस पे मशीन रखी हुई यहाँ पर डिप्लॉय करा के दिखा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपसे ऐसे बोला जाएगा कि ये रही सोर्स कोड, छोटा सा सोर्स कोड दे देंगे, या बोलेंगे खुद से आप index.html खुद से क्रिएट कर लें और एक ऐसा जॉब क्रिएट करिए और ये एडब्ल्यूएस के ऊपर हमारी मशीन है और मशीन के ऊपर डॉकर इंस्टॉल है, डॉकर के ऊपर हमारा एक कंटेनर है और उस कंटेनर पे डिप्लॉय होना चाहिए। तो ऐसी जॉब आपको क्रिएट करनी पड़ेगी जो एंसिबल के थ्रू उस मशीन के ऊपर जो कंटेनर है वहां पे डिप्लॉयमेंट करे, या फिर कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉयमेंट करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये सारे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर करके देखने वाले हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जब हम लोग लाइव करेंगे तो काफ़ी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होके आएगा आप लोगों के सामने। तब जाकर आपको फील होगा कि हाँ, अब मैं डेवऑप्स इंजीनियर बोले तो डेवऑप्स के इंटरव्यू में अब मैं जा सकता हूँ। तो जब तक आप जेनकिंस को पूरा नहीं कर लेते, जेनकिंस में जाके ये सारे प्रैक्टिकल स्लैब नहीं कर लेते, तब तक आप डेवऑप्स के इंटरव्यू में मत जाइए, क्योंकि फंसेंगे। लास्ट जो होता है वो जेनकिंस ही है। अगर आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे, अगर आप जेनकिंस के थ्रू जॉब क्रिएट करके एंसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं डॉकर के ऊपर, कुबरनेटिस के ऊपर, या एडब्ल्यूएस मशीन के ऊपर, या एजोर मशीन के ऊपर, या वीएम के ऊपर, तो कोई फायदा नहीं। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग का थ्योरी सेशन था जेनकिंस के ऊपर। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके प्रैक्टिकल के साथ। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।